25 जून 1975 रात के 12 बजे जब पूरा देश सो रहा था, तब अचानक लोकतंत्र की सांसें रोक दी गईं। न कोई विरोध, न कोई आवाज और न ही कोई अनादि, क्योंकि उस रात भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये देश बचाने के लिए जरूरी था या सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए? आज हम 3 चीजें समझेंगे। पहला, इमरजेंसी क्यों लगाई गई? दूसरा, उस दौरान असल में क्या हुआ? तीसरा, क्या ये सही था? सन 1970 का दशक। भारत बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उबल रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी चरम पर थी और सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप थे। तभी एंट्री होती है जयप्रकाश नारायण की। उन्होंने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। सीधा चैलेंज था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन कहानी तब डेंजरस हो गई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया गया। मतलब तकनीकी तौर पर वो अब पीएम नहीं रह सकती थी। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, गरिमा के साथ इस्तीफा दे देना, दूसरा या किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी बचाना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 25 जून की रात राष्ट्रपति के दस्तखत हुए और अगली सुबह देश बदला हुआ था। इमरजेंसी लगते ही क्या बदला? विपक्ष के नेता रातों रात जेल में डाल दिए गए। प्रेस, अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। मौलिक अधिकार, आपसे आपके जीने का हक तक छीन लिया गया। The emergency cannot wait. सरकार के खिलाफ बोलना अब क्राइम था। कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, कोई अदालत नहीं जा सकता था। अब रारा सरकार का पक्ष भी सुनिए। उनका तर्क था कि देश में अराजकता फैल रही थी, हड़तालें खत्म हुई, ट्रेनें वक्त पर चलने लगी और प्रशासन सख्त हो गया। लेकिन क्या अनुशासन लाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करना जरूरी था? अनुशासन के नाम पर जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। जबरन नसबंदी के कैंप लगाए गए, गरीबों की बस्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, पूरे देश में खौफ का माहौल था। लोग अपनी ही सरकार से डरने लगे थे। तो सच क्या है? इमरजेंसी में कंट्रोल था, शायद थोड़ी प्रोग्रेस भी थी, लेकिन आजादी नहीं थी। और क्या बिना आजादी के तरक्की का कोई मोल है? अब फैसला आपका है। इसे आप एक तानाशाही कहेंगे या देश की जरूरत? इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता, ये हमारे फैसलों का आईना होता है। और इमरजेंसी हमें सिखाती है कि जब ताकत बेलगाम हो जाए तो लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। 21 महीनों तक भारत एक खुली जेल बना रहा, हर आवाज दबा दी गई थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। 1977 की शुरुआत में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि विपक्ष जेल में है, जनता शांत है तो जीत पक्की है। लेकिन वो गलत थी। जेल की सलाखों के पीछे से एक नई ताकत पैदा हो रही थी। जेल से बाहर आते ही विपक्षी दल एक हुए और नारा गूंजा, आपातकाल हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। मार्च 1977 का वो चुनाव, ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। नतीजे आए और पूरी दुनिया दंग रह गई। आजाद भारत में पहली बार केंद्र से कांग्रेस की सत्ता उखड़ गई। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी अपनी सीटें हार गए। जनता ने साफ कर दिया था, रोटी और मकान जरूरी हैं, लेकिन अपनी आजादी की कीमत पर नहीं। 1975 की वो इमरजेंसी आज भी हमारे संविधान पर एक काला धब्बा है, लेकिन इसने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। इसने हमें सिखाया कि लोकतंत्र तोहफा नहीं है जिसे कोई छीन सके, ये हमारा हक है। आज जब हम आजादी की सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये कितनी नाजुक हो सकती है। सत्ता जब भी बेलगाम होगी वो जनता को कुचलने की कोशिश करेगी, और तब काला अध्याय जैसे पन्ने फिर से पलटने पड़ेंगे ताकि हम पुरानी गलतियों से सीख सकें। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और कड़वी सच्चाइयों को जानने के लिए देखते रहिए काला अध्याय। अगर आपको लगता है कि 1975 की इमरजेंसी आज के दौर में भी मुमकिन है तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर आप इतिहास के काले पन्नों को करीब से समझना चाहते हैं तो काला अध्याय को अभी सब्सक्राइब करें।